भिलंगना विकास खंड में गुलदार आतंक का पर्याय बना हुआ है। गुलदार लगातार अलग अलग क्षेत्रों में बच्चों पर हमला कर उनको अपना निवाला बना रहा है। ताज़ा मामला हिंदाव पट्टी के महर गांव का है। यहाँ कल यानी 19 अक्टूबर को एक 13 साल की बालिका को गुलदार ने अपना निवाला बना लिया था। शनिवार शाम को 4:30 बजे घर के पास ही गौशाला से अपने भाई के साथ वापस लौट रही मासूम बालिका साक्षी पर घात लगाकर बैठे गुलदार ने हमला कर दिया। भाई शुभम के शोर मचाने पर गुलदार उसके पीछे भी दौड़ा, लेकिन उसने किसी तरह दूसरे घर में छलांग लगाकर जान बचा ली। ग्रामीणों के हल्ला मचाने के बाद गुलदार वहां से भाग गया। मृतका के भाई शुभम ने बताया है कि वो अपनी बहन के साथ भैंसों को लेने जा रहा था। वो आगे चल रहा था और बहन पीछे थी। इस बीच गुलदार ने बहन पर हमला कर उसे जबड़े में दबोच लिया। किसी तरह से वो अपनी जान बचाकर वहां से भागा और लोगों को सूचना दी। जाना था वो तो भैंस दिया करने। अरे मेरी बहन की चप्पल खुशी और उसने नीचे पहनने के लिए करा ना, और फिर उसके ऊपर बाघ ने कूद लिया। अरे मैंने देखा पीछे, हमें डर के मारे तो आगे चला गया था चिल्लाते चिल्लाते। अब फिर वो मेरी तरफ आया। अब मैंने डर के मारे नीचे गेड़ी मारी, कूदा, फिर मैं वहाँ से गया। वहीं वन रेंज अधिकारी आशीष नौटियाल ने बताया है कि क्षेत्र में गुलदार के हमले की ये तीसरी घटना है, जिसको देखते हुए वन विभाग की ओर से 22 गार्डों की टीम लगा दी गई है। आदमखोर गुलदार की लोकेशन ट्रेस करने के लिए 20 ट्रैप कैमरे और 6 शूटर भी तैनात किए गए हैं। मेहर गांव में ड्रोन से भी गुलदार की निगरानी रखी जा रही है। कल की घटना के दृष्टिगत हमने इसके पश्चात जो है 10-10 लोगों की 3 टीम बना दी है। 6 हमारे विभागीय शूटर तैनात हो गए हैं और क्षेत्र में अब 20 हमने कैमरा ट्रैप लगा दिए हैं। साथ ही साथ जो है जो ड्रोन है उससे भी हम अब क्षेत्र को मॉनिटर कर रहे हैं। साथ ही साथ जो जितने भी संवेदनशील गांव हैं उनकी सूची बना के हमने जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की सहायता से भी हम लोग जो है उनमें लोगों को अवेयर करने का जो है ये पूरा मिशन मोड पे काम शुरू हो रहा है। वहीं भिलंगना ब्लॉक प्रमुख ने कहा है कि गुलदारों के कारण लोग दहशत में हैं। वन विभाग को सभी प्रभावित गांवों में अधिक कर्मचारी तैनात करने चाहिए। साथ ही लोगों को जो भी सुरक्षात्मक उपाय हैं उन पर ध्यान दें और बच्चों को स्कूल छोड़ने और लेने खुद ही जाएं। तो मेरे विशेष ये निवेदन है कि भाई अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में छोड़ने जाए और राजकंटर कॉलेज अखोड़ी के बच्चे भी यहाँ से जाते हैं। उनके लिए वन विभाग ने और माननीय विधायक जी ने यहाँ पे 2 गाड़ी की व्यवस्था की है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारी जो महिलाएं आजकल तो खेतीबाड़ी का काम है और महिलाएं खेतीबाड़ी में जाती हैं, तो सभी बहनें मतलब खेतों में समूह बना के जाए। और वहीं ग्रामीण करण सिंह रगड़वाल का कहना है कि वन विभाग गुलदारों को ऐसी जगहों पर छोड़ रहा है। उनका कहना है कि गुलदारों के हमले में लोग जान गंवा रहे हैं। ऐसे में लोग यहाँ से पलायन न करें तो कहाँ जाएं। लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। इस क्षेत्र में लगातार ये दहशत बनी हुई है। बच्चों का स्कूल आना जाना, महिलाओं का, और यहाँ का तो खेतीबाड़ी का काम भी चल रहा है। आजकल महिलाएं बहुत बिजी हैं, सुबह शाम हो जाते पशुओं के पास भी जाना पड़ता है। लगातार इस क्षेत्र में ये दहशत बनी हुई है और इसके कारण जो पलायन तो हो ही रहा है। तो जो लोग बच्चे खुचे जिनके कोई संसाधन नहीं है, जिनके पास वो भी दहशत में हैं और यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो गया लोगों के लिए। और यहां पर तैनात शिकारी दल का नेतृत्व कर रहे जॉय हुकिल ने बताया कि विगत जुलाई माह में अत्यधिक बारिश के कारण गुलदार ट्रैक नहीं हो पाया है। इसके अलावा घना जंगल होने के कारण यहां गुलदारों की संख्या भी अधिक है। ऐसे में आदमखोर की पहचान करने में दिक्कत हो रही है। प्रयास है कि जल्द आदमखोर को ट्रैक कर लिया जाएगा। इनमें आप ये समझ लीजिए कि 5 स्क्वायर किलोमीटर में शाम के समय में 5 से लेकर 6 तक गुलदारों का यहाँ पे मूवमेंट है। उनमें ही से एक बिगड़ा हुआ है जिसने कि ये 3 घटनाओं को अंजाम दिया है। और दूसरा ये है कि पहला जो इसका परमिट हुआ था, पहले परमिट में 30 दिन में से आप ये समझिए कि उसमें 25 दिन सिर्फ बारिश ही बारिश थी, जिसमें हम कोई काम नहीं कर पाए। और गुलदार प्रभावित भौड़ गांव, पुरवाल गांव और कोट महर गांव के प्राथमिक स्कूल सहित अंथवाल गांव के प्राथमिक और राजकीय हाई स्कूल को अगले 3 दिनों तक बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। पिछले 4 माह में गुलदार के जानलेवा हमले की तीसरी घटना है। वन विभाग ने भौड़ गांव, पुरवाल गांव और महर गांव में 2-2 शूटरों की 3 टीमें तैनात कर दी हैं। इसके अलावा घनसाली थाना पुलिस की टीम भी गुलदार का पता लगाने के लिए तैनात की गई है। ट्रैप कैमरा, पिंजरा और गश्ती दल को प्रभावित गाँव में अलर्ट मोड पर रखा गया है।